नमस्कार दोस्तों, बिहाइंड द स्टंप्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम प्रभात है। तो दोस्तों, कल है सुपर संडे, रोमांचक रविवार 9 मार्च। कल होगा आईसीसी मेंस 2025 चैंपियंस ट्रॉफी का ग्रैंड फिनाले। ग्रुप ए की ही दोनों टीमें फाइनल में पहुंची हैं, यानी कि कल का मुकाबला खेला जाएगा दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच में। जी हाँ दोस्तों, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड आईसीसी का इवेंट। और तब हमें बहुत कुछ याद आता है। बतौर भारतीय क्रिकेट प्रेमी हमें बहुत कुछ वो लम्हे भी याद आते हैं जो थोड़े डरावने हैं, जैसे कि 2021 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, जैसे कि 2019 विश्व कप का सेमीफाइनल, 2021 T20 वर्ल्ड कप जो इसी वेन्यू पे खेला गया था दुबई में, जहां पे हम बाहर हुए थे। न्यूजीलैंड ने हमें पूरी तरीके से बाहर किया था, लेकिन फिर अच्छे लम्हे, गुड मेमोरीज भी याद आती हैं। पिछले ही संडे 2 मार्च को हमने ही न्यूजीलैंड को हराया था। टारगेट 250 रनों के लक्ष्य को हमने डिफेंड किया था। 2023 विश्व कप में भी हमने ही, यानी कि भारतीय क्रिकेट टीम ने ही न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल से बाहर किया था, यानी कि लगातार तीसरा विश्व कप का फाइनल न्यूजीलैंड खेल जाती, लेकिन न्यूजीलैंड खेल नहीं पाया। तो अच्छी मेमोरीज भी याद आती हैं। लेकिन दोस्तों, एक बहुत ही दमदार, असरदार मुकाबला हमें देखने को मिलेगा। कंपैरिजन की बात की जाए तो दोनों ही टीमें बहुत ही पावरफुल टीम्स हैं। अगर कंपैरिजन पे आया जाए तो एक ही चीज में जो मैं कहूंगा कि भारतीय टीम, विपक्षी टीम न्यूजीलैंड पे हावी हो सकती है, वो ये है कि भारतीय टीम के पास ना जो स्पिनर्स हैं वो टॉप क्वालिटी के स्पिनर्स हैं, और वही न्यूजीलैंड के पास नहीं है। वरुण चक्रवर्ती बढ़िया लय में है, बहुत शानदार प्रदर्शन करते जा रहे हैं। पिछले 2 मुकाबलों में 7-8 विकेट वो झटक चुके हैं। कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा किफायती गेंदबाजी, बेहतरीन इकोनॉमी के साथ अपना तेजी से ओवर कंप्लीट करते हैं और एक प्रेशर क्रिएट करते हैं मिडिल ओवर्स के गेम में। वहीं पे न्यूजीलैंड के पास वो स्पिनर्स नहीं है। यह भी मैं कहूंगा कि मिचेल सैंटनर तुरुप का इक्का फिर से बन सकते हैं। बतौर कप्तान वो आके भारतीय बैटिंग लाइनअप की कमर को तोड़ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने वही किया था लाहौर के मैच में, चैंपियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल 2 के गेम में, जहां पे एक बेहतरीन पार्टनरशिप टैम्बा बोमा, साउथ अफ्रीका के कप्तान, और रासी वंडर डूसन के बीच में हो रही थी। लेकिन टैम्बा को भी सेंटनर ने आउट किया, राशि को बहुत ही बढ़िया गेंद से क्लीन बोल्ड किया, और फिर सबसे बड़ी मछली को ही मिचेल सैंटनर नहीं फंसाया, यानी कि हैनिस क्लासन आज के क्रिकेट के, मॉडर्न क्रिकेट के सबसे बेहतरीन डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन व्हाइट बॉल फॉर्मेट के, उनको चलता किया। मैट हेनरी ने कैच पकड़ा, इंजरी हुई है। बतौर भारतीय क्रिकेट फैन मैं नहीं चाहूंगा कि मैट हेनरी से हमारा सामना हो, क्योंकि पिछले ही संडे उन्होंने फाइफर लिया था और भारत के सामने बहुत ही बढ़िया उनके रिकॉर्ड है। और 2019 विश्व कप का सेमीफाइनल, अगर आपने उनके उस शानदार स्पेल को नहीं देखा होगा तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि मैट हेनरी भारत के सामने जब आते हैं तो वो हमेशा फाइफर से ही डील करते हैं, हमेशा 3, 4, 5 विकेट लेते हैं। क्योंकि मैंने एक स्टैट पढ़ा था, 20-21 विकेट वो ले चुके हैं भारत के सामने वनडे फॉर्मेट में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उनका रिकॉर्ड भारत के सामने बहुत ही बेहतरीन है। ये तो मेरे अंदर के भारतीय क्रिकेट प्रेमी का यह दिल कर रहा है कि वो कल ना खेलें, लेकिन कहीं ना कहीं मैं एक क्रिकेट लवर फैन भी हूं, तो मैं चाहता हूं कि वो खेलें, अपने नेशन को रिप्रेजेंट करें फाइनल में, ताकि हमें एक अच्छा हेल्दी कॉन्टेस्ट देखने को मिले। लेकिन अगर मैट हेनरी आ जाएंगे ना दोस्तों, तो मैंने जो अभी एक पॉइंट मेंशन किया कि हमारा स्पिनिंग अटैक उनके स्पिनिंग अटैक से बेहतर है, वो इसलिए है क्योंकि सैंटनर तो तुरुप का इक्का बन सकते हैं, लेकिन उनके साथ साथ वहां पे उनके पास वैसे स्पिनर्स नहीं है। माइकल ब्रेसवेल का भारत के सामने प्रदर्शन थोड़ा असाधारण था, और फिर ऑप्शंस होंगे रचिन रविंद्र और ग्लेन फिलिप्स। ये तभी डेंजरस हो सकते हैं अगर सैंटनर हावी हो जाएंगे। अगर सैंटनर विकेट लेंगे तो फिर बाकी के भारतीय बल्लेबाज शायद उन पे भी अटैक नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर सैंटनर विकेट लेस गए तो दोस्तों आपको कुछ अलग ही फिर माहौल कल दिखाई दे सकता है। और वहीं पे ये तो मैंने कहा कि स्पिनिंग अटैक भारतीय टीम का दमदार है, असरदार है, लेकिन दोस्तों पेस अटैक भी न्यूजीलैंड का बहुत ही क्वालिटी का है। पिछले संडे परेशान किया था उन्होंने, 3 विकेटें जल्द से जल्द गिर गई थी। क्यों गिरी थी? क्योंकि मैट हेनरी ने शुभमन गिल का आउट किया था, काइल जेमिसन का स्पेल देखा था, विलियम मोरुकी की गति को भी हम जानते हैं। तो ये तीनों पेसर्स परेशान करेंगे। अगर कल मैट हेनरी खेलेंगे तो ये पेस अटैक और स्ट्रांग हो जाएगा, नहीं तो जैकब डफी उनके पास एक ऑप्शन है। तो न्यूजीलैंड का पेस अटैक ऑनेस्टली अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो भारतीय टीम के पेस अटैक से ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहा है। शमी भाई हैं वहाँ पे,
और न्यूजीलैंड के सामने तो उनका प्रदर्शन हमने देखा है कितना बेहतरीन रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं आई स्टिल बिलीव कि न्यूजीलैंड के पास जो पेस अटैक है वो बेहतरीन है। अब बैटिंग अटैक तो बहुत ही बढ़िया है दोनों ही टीमों का। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, मैं चाहूंगा शुभमन गिल कल प्रदर्शन करें। ये सही समय आ चुका है, ये सही प्लेटफॉर्म भी आ चुका है कि आके अब यहाँ पे शुभमन गिल स्टेप अप करें। रोहित के लिए भी मैं वही कहूँगा, थोड़ा सा समय वो ले सकते हैं। कल फाइनल का इवेंट होगा, मैं नहीं चाहूँगा कि रोहित शर्मा एक इंटेंट के साथ जाके भारतीय टीम को एक अच्छी शुरुआत दिलाने के पॉइंट ऑफ व्यू से खेले। थोड़ा समय बिता सकते हैं रोहित शर्मा, आपको वही पुराने रोहित शर्मा दिखाई देंगे जब विराट कोहली भारतीय टीम की कमान संभालते थे। तो शुभमन और यहाँ पे रोहित शर्मा से मेरी उम्मीदें होंगी कि ये दोनों ही ओपनर्स बल्लेबाज कल टीम को अच्छी शुरुआत दिलाएं और ये दोनों बल्लेबाज लंबा खेलने का प्रयास करें। मैं नहीं देखना चाहता हूं कि रोहित शर्मा आके 30 गेंदों में 40-45 रन बना के वो आउट हो जाए। मैं चाहता हूं रोहित शर्मा 70 गेंदे खेले, भले 40 रन बनाए, बट मैं दावे के साथ कर सकता हूं कि अगर रोहित 60 गेंदों में 40-50 रन बनाएंगे तो आने वाली 60 गेंदों में वो 100 रन भी बना सकते हैं। वो उस उच्च क्वालिटी के, उस कैलिबर के महान भारतीय क्रिकेटर बल्लेबाज है। वाइड बॉल फॉर्मेट में विराट कोहली का नाम सब लेते हैं कि उनसे बड़ा दिग्गज बैटर, उनसे बड़ा मैच विनर कोई नहीं है, लेकिन रोहित शर्मा का भी नाम उसी सूची में शामिल होता है। वो उसी क्वालिटी के बल्लेबाज है। फिर विराट कोहली, क्या पारी खेली थी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के सामने। फिर श्रेयस अय्यर बहुत ही बढ़िया फॉर्म है। अक्षर पटेल भरोसा जता रहे हैं कि उनको नंबर 5 पे क्यों खिलाना चाहिए। हार्दिक पांड्या बेहतरीन फिनिशर। केएल राहुल भी अब सही समय पे उन्होंने कल बल्लेबाजी की, कल यानी कि सेमीफाइनल के गेम में, तो वो भी बढ़िया फॉर्म में आ चुके हैं। रविंद्र जडेजा नंबर 8 पर खेल रहे हैं, तो भारतीय टीम की बैटिंग लाइनअप बहुत ही बेहतरीन है। अपेक्षाएं होंगी मुझे रोहित से और शुभमन से कि कल आके वो प्रदर्शन करें। स्पेशली मैं शुभमन गिल को देखना चाहता हूँ, क्योंकि अब यहाँ से यंगस्टर्स पे वो जिम्मेदारी आ रही कि अब उनको ही आगे जाके बड़े इवेंट्स में बेहतरीन प्रदर्शन करना होगा। क्योंकि हम कब तक निर्भर रहेंगे रोको पे, कब तक रोहित और विराट पे ही टीम इंडिया निर्भर रहेगी। अब ये सही समय आ चुका है कि बाकी भारतीय बल्लेबाज स्टेप अप करें और लंबी पारी खेलें। और वहीं पे न्यूजीलैंड की बैटिंग लाइनअप बहुत ही स्ट्रांग है। सचिन रविंद्र इस टूर्नामेंट में 2 शतक लगा चुके हैं। क्या विलियम की जगह पे डेविन कॉनवे खेल सकते हैं? क्योंकि भारतीय टीम के पास आप देखोगे तो 2-3 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं, जिसमें एक विकेट टेकर चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव होंगे। और यह तो न्यूजीलैंड को पक्का पता होगा कि शुरुआती पावर प्ले में ही अक्षर पटेल गेंदबाजी करने पक्का आएंगे। तो क्या विलियम की जगह पे डेविन कॉनवे खेलेंगे? मेरे हिसाब से खेलना चाहिए। आपकी क्या राय है? आप भी मुझे कमेंट करके बताओ। फिर आप देख लीजिए नंबर 3 पे केन विलियमसन शतक लगा चुके हैं, वो भी फॉर्म में आ चुके हैं। नंबर 4 पे डैरी मिचेल, वाह क्या बैटिंग की थी उन्होंने। तो अगर हम सेमीफाइनल वाले गेम पे ध्यान दे दोस्तों, एक सेकेंड, अगर मैं आपको सेमीफाइनल वाला गेम बताऊं जो सेमीफाइनल 2 हुआ था साउथ अफ्रीका वर्सेस यहाँ पे न्यूजीलैंड के बीच में, उस गेम पे ध्यान दे। मैं स्कोर कार्ड देख रहा हूँ तो मैं आपको बता दूं कि क्या पारी खेली थी वहां पे। अगर आप देखोगे तो डैरी मिचेल ने 37 गेंदों में 49 रन बनाए थे, वो भी सही फॉर्म में आ चुके हैं। ग्लेन फिलिप्स 27 गेंदों में 49 रन। तो उनके पास वो क्वालिटी के बल्लेबाज हैं जो धैर्य के साथ खेल सकते हैं। लैथम हो गए, विलियमसन हो गए, वो आक्रामक ओपनर्स भी ऊपर हैं। कॉनवे खेल सकते हैं या फिर धैर्य के साथ विलियम खेल सकते हैं। सचिन रविंद्र दोनों काम करके दिखा सकते हैं और अंत में वो फिनिशर्स भी उनके पास हैं। मिचेल हो गए, ग्लेन फिलिप्स हो गए, ये टीम बहुत ही डेंजरस मुझे दिखाई दे रही है। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि यह फाइनल बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि दोनों ही टीमें बहुत ही टॉप क्वालिटी की टीम्स हैं। कंपैरिजन किया जाए तो इक्वल पे मैं रखूंगा, लेकिन कुछ मामलों में मैंने कहा कि स्पिनिंग क्वालिटी में भारतीय टीम अपर हैंड में दूंगा और पेस अटैक में मैं न्यूजीलैंड को अपर हैंड दूंगा। एक और पॉइंट पे आए फील्डिंग पे, तो हमने देखा था कि न्यूजीलैंड की फील्डिंग कितनी बेहतरीन थी पिछले ही रविवार को। ग्लेन फिलिप्स का उड़ता हुआ कैच, केन विलियमसन ने जडेजा का कैच पकड़ा था। तो फील्डिंग में भारतीय टीम भी पीछे नहीं है, हमें अच्छी फील्डिंग दिखाई दी थी। अगर आपने ध्यान से उस पिछले रविवार के मैच को देखा होगा, आपको 2 भारतीय दिग्गज फील्डर 30 सर्कल के भीतर दिखाई दे रहे थे, जब दोनों छोर से स्पिनर्स लगे हुए थे। एक छोर पे आप देखोगे शॉर्ट कवर की ओर पे विराट थे, शॉर्ट मिड विकेट की ओर पे रोहित शर्मा थे, और दोनों का इंटेंट क्या था कि सिंगल्स नहीं देना, आसानी से सिंगल्स नहीं देना है, और वही दिखाई दिया था। तो कहीं ना कहीं भारतीय टीम की फील्डिंग भी
दिलीप सर के अंदर अंडर बहुत ही बेहतरीन होते जा रही है। और अब हमें ये दिख रहा है और हम प्राउडली ये कह सकते हैं कि हमारे पास भी अक्षर पटेल, श्रेयस अय्यर, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा जैसे टॉप क्वालिटी के फील्डर्स भी हैं। लेकिन इस मामले में मैं ऑनेस्टली न्यूजीलैंड को थोड़ा आगे हमसे रखूंगा, क्योंकि इनकी फील्डिंग अटैक हमसे बेहतर है। इस बात को हमें एक्सेप्ट करना होगा। अभी भी हमारे पास अच्छे फील्डर्स हैं, बट और बेहतर कर सकते हैं। तो हमारी भी फील्डिंग अटैक अच्छी है, नो डाउट, बट आई स्टिल बिलीव न्यूजीलैंड की फील्डिंग अटैक हमसे बेहतर है। तो मैंने दोनों ही टीमों के ऊपर बात की और मुझे लग रहा है दोस्तों यहाँ पे कि बहुत ही दमदार मैच होने वाला है। सचिन रविंद्र इस टूर्नामेंट में बहुत बढ़िया फॉर्म में है, सेकंड टॉप स्कोरर की सूची में है। अगर आप देखोगे सबसे ज़्यादा रन बनाने की सूची में टॉप स्कोरर में सेकंड पोजीशन पर आते हैं। केन विलियमसन भी आपको इस सूची में दिखेंगे। विराट कोहली नंबर 4 पर हैं। विराट कोहली, सचिन रविंद्र, श्रेयस अय्यर भी कल दिखेंगे। टॉम लैथम 191 रन, केन विलियमसन 189 रन, शुभमन गिल 157 रन, विल यंग भी है इस सूची में, ग्लेन फिलिप्स भी हैं। मैं जो बता रहा हूँ विकेट टेकर्स की सूची अगर देखी जाए, यहाँ पे जो मैं स्टैट देख रहा हूँ भी, मैट हेनरी, वही मैंने कहा शुरू में कि एज ए क्रिकेट फैन तो मैं उनको देखना चाहता हूँ, लेकिन बतौर भारतीय क्रिकेट फैन मैं चाहूंगा कि कल वो ना खेलें, वो फिट ना हो, अस्वस्थ रहें। लेकिन ये कहना भी गलत होगा। अंदर का क्रिकेट फैन जो है वो कहता है कि यार खेले वो, क्योंकि मजा आता है। और फिर देखिए मोहम्मद शमी भाई भी फॉर्म में, 8 विकेट वो भी ले चुके हैं। वरुण चक्रवर्ती जो मैंने कहा कि वो भी बढ़िया फॉर्म में, पाकिस्तान के सामने 5 और फिर यहाँ पे पिछले मुकाबले में 2 विकेट, ऑस्ट्रेलिया के सामने सेंटनर भी 7 विकेट ले चुके हैं। बहुत ही बड़ा मैच है, भयानक मैच होने वाला है, क्योंकि दोनों ही टीमों के पास अच्छे अच्छे स्पिनर्स हैं और भारतीय टीम को इसमें मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडवांटेज दूंगा। और ए मेन पॉइंट कि कौन इस मुकाबले को जीत रहा है, देखिए यहाँ पे मैं क्या कहूँगा आपको भी पता है कि कौन इस मुकाबले को जीतने वाला है। बतौर भारतीय क्रिकेट फैन मैं ये कहूँगा कि टीम इंडिया ही जीतेगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे यह कहना गलत नहीं होगा कि रिसेंटली अगर आईसीसी के नॉकआउट्स पे हम ध्यान दें तो न्यूजीलैंड हम पे हावी हुआ है, लेकिन हम भी न्यूजीलैंड पे हावी हुए थे 2023 के विश्व कप में। लेकिन बेनिफिट मैं यहाँ पे इंडिया को दूंगा, एडवांटेज इंडिया को दूंगा, एक्स्ट्रा एडवांटेज, क्योंकि भारतीय टीम यहाँ पे अपने सारे के सारे मैचेस खेली है, ग्रुप स्टेजेस के सेमीफाइनल का गेम। और आई स्टिल बिलीव कि यहाँ पे उन्होंने न्यूजीलैंड को भी हराया था, तो न्यूजीलैंड भी प्रेशर फील करेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कल भारतीय टीम बदला लेने वाली है, 2000 का बदला। जी हाँ, वो चैंपियंस ट्रॉफी जो न्यूजीलैंड ने हमें हराया था, अब इस बार हम न्यूजीलैंड को हराएंगे। यानी कि अब हमें दिखाई देगा कि उस चैंपियंस ट्रॉफी की फाइनल का हार का बदला शब्द गलत नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय टीम अब रिवेंज लेगी दोस्तों। भारतीय टीम हराएगी कल। तो कल रोहित शर्मा के हाथों में आप देखोगे चैंपियंस ट्रॉफी की चमचमाती हुई ट्रॉफी रोहित शर्मा के हाथ में कल होगी। और भारतीय टीम कल दूसरी बार आईसीसी मेंस 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के खिताब को जीत रहा है, यह मुझे लग रहा है दोस्तों। लेकिन मुकाबला बहुत ही रोमांचक होगा, दमदार होगा। जो भी टीम टॉस जीतेगी मुझे ऐसा लगता है बैटिंग करना पसंद करेगी, क्योंकि उसी पिच पे मैच होगा जहां पे 23 फरवरी को वो पिच यूज किया गया था, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाला पिच। तो आप समझ कर चलिए कि उसी पिच पे मैच होने वाला है, जो मैंने आर्टिकल्स पढ़े हैं। तो पिच थोड़ा सा ट्रिकी होगा। जो भी टीम टॉस जीतेगी आई थिंक वो बैटिंग करना पसंद करेगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि कल भारतीय टीम चैंपियन बनने जा रही है। आपकी क्या राय है, आप भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मेरी अपेक्षाएं हैं यहाँ से रोहित और शुभमन बेहतरीन प्रदर्शन करें। विराट ने भी बढ़िया विराट पारी खेली थी, विराट से भी मेरी अपेक्षाएं होंगी कि विराट वापस आके एक और स्टेप अप करे, फिर से एक बढ़िया पारी खेले। कोई भी खेले, कोई भारतीय बल्लेबाज कल अच्छा प्रदर्शन करे, क्योंकि हमें जीतना है, कल हमें फाइनल जीतना है। तो उम्मीदें होंगी कि भारतीय खिलाड़ी बढ़िया प्रदर्शन करेंगे। तो प्लीज आप भी भारतीय टीम को पूरी तरीके से दिल के साथ चेयरअप कीजिएगा। विन और लॉस ये तो खेल का पार्ट है, लेकिन आप चेयरअप जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए दोस्तों। इजाजत दीजिए मुझे, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रखिए दोस्तों, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।